ना आज की तिथि एकादशी है। सबसे पहले 26 दिसंबर गुरुवार का दिन सफला एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे मेरे हरि और मेरे गुरु की कृपा से। और यही नहीं, पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी क्षण भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय लें और आनंद के साथ कीर्तन करें। एकादशी की पवित्र तिथि है। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की, अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की, अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की, जय सियावर राम की, जय रघुवर राम की जय। अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की, अवध में आनंद भयो जय सियावर राम की। रघुवर राम सियावर राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। मेरे प्रभु राम सियावर राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, मेरे प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, हम सबके प्यारे सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब आइए मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। फिर उसके बाद हम 26 दिसंबर गुरुवार का दिन सफला एकादशी के व्रत की कथा का हम श्रवण भी करेंगे। तो हम इस पे भी आएंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का दिन 26 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन। अब सब लोग यहाँ सोच रहे होंगे 31 आ रहा है, पार्टियां करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मनाएंगे। दारू पीने वाले सोचेंगे चलो भाई 2 बोतलें आज ज्यादा लाएंगे, सब मिल के पिएंगे। तो मैं से कभी कभी सोचता हूँ कि साल तो खत्म होने वाला है, बस अभी 26, 27 से 3-4 दिन में 31 आ जाएगी, फिर हम 2025 में चले जाएंगे। क्या पता, हमको पता भी है कि ये 2025 का किसी भी महीना, कोई भी दिन, क्या पता हमारी 2 जनवरी को मृत्यु लिखी हो। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सावधान तो रह सकते हैं ना हम। पापी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, इसलिए वो पाप करता है। और भक्त जो होता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं इसी क्षण भी मर सकता हूं, किसी भी क्षण मर सकता हूं, इसलिए मैं पहले मेरे प्यारे का हो जाऊं, मेरे हरि का हो जाऊं, मेरे हरि के प्यारों का हो जाऊं। तो भक्त और दुष्ट में यही अंतर है। दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, मैं अमर हूं, ऐसा ही सोचता है, मैं कभी नहीं मरूंगा, और वो पाप करते जाता है। लेकिन उसका भी समय आता है और भक्त का भी समय आता है। भक्त सोचता है मैं अभी भी मर सकता हूं, इसलिए वो पहले ही मेरे प्यारे का हो चुका होता है। तो जो हरि के हैं वो हरि के होकर ही रहेंगे, जो हरि के हो चुके हैं उनको मेरा हरि अवश्य गरुड़ पर लेने आएगा जब उनका समय आएगा। और जो पापी हैं उनके लिए काल आएगा, और जो भक्त हैं उनके लिए गोपाल आएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको गोपाल ही लेने आएगा। आप बिल्कुल मन में भय मत रखिए। मैंने आपको पिछली एकादशी कथा में महारानी कुंती की बात समझाई थी, किस विश्वास के साथ वो रह रही थी 5 बेटों के साथ, और वहां गांधारी 100 बेटों के साथ, इतने बलशाली बेटों के साथ भी डर डर के जी रही थी। क्यों? पाप का बोझ, पाप कर्म। तो ये है फर्क दुष्ट और भक्त में। तो क्या पता ये 31 तक ही हमारी किसी न किसी की मृत्यु लिखी हो, ये 24 भी हमारा आखिरी हो सकता है, आखिरी 5-6 दिन हो, या ये 25वां साल हो, शायद हम होली देख लें, दिवाली ना देख पाए, किसी भी कारण से हमारी मृत्यु हो सकती है, क्या पता। अभी धीरे धीरे फिर त्योहार आएगा, चेटी चंड आएगा। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो फिर होली आएगी, मेरे महाप्रभु का जन्मदिन आएगा, मेरे महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आएगा, गौर पूर्णिमा होली वाले दिन, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस आएगा फरवरी महीने में। तो क्या पता हम ये सब उत्सव देख पाए या न देख पाए, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक देख पाए न पाए। इससे अच्छा अभी भजन कर लें, क्या पता हम होली देख पाए न पाए, उसके बाद जब दिवाली आएगी हम देख पाए न पाए। तो इससे अच्छा हम अभी से भजन कर लें, क्योंकि क्या पता हमारा 25 आखिरी हो। ऐसे तो मेरा हरि कृपा करेगा, हम सालों साल जिए और मेरे हरि की, मेरे ठाकुर की सेवा करें हर सारी जिंदगी। वो एक गाना मुझे याद आ गया, देखो, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो जब भी हम जाएं यहाँ से तो मेरे हरि से खाली यही कहेंगे कि हे मेरे हरि, हमसे ज़्यादा तो कुछ साधना तपस्या हुई नहीं, कलयुग का प्रभाव था, तो हमसे तो बस ये नाम लिया गया है। कौन सा नाम?
मेरा हरि पूछेगा कौन सा नाम? भाई ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था कली संतन उपनिषद वाला नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने बस यही नाम जो सिमरन किया है। आगे तुम देख लो, मेरी गाड़ी तुम्हारे भरोसे है। जो तुद भावे सोई भली कार, जो आपको ठीक लगे वो मेरे साथ कीजिए। मैंने बस खाली ये नाम सिमरन किया है बस, और मैंने कुछ नहीं किया है। बस इस तरह से मेरा हरि जब गरुड़ पर लेने आए तो हम हंसी खुशी जाएं मेरे हरि के पास और अब हरि की सेवा करें वहाँ पे। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाली की अपेक्षा में व्रत करने वाले से मैं प्रसन्न हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से अति प्रसन्न हूँ। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं जो दान नहीं दे पा रहे हैं भले मत दो आप। मैं नहीं कहता हूं कि आप दान दो, दान आपकी श्रद्धा से जो भाव से मेरे हरि को दोगे वो मेरा हरि स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो एकादशी के व्रत करने वालों से बहुत प्रसन्न होता है मेरा हरि। तो आप एकादशी का व्रत जरूर करिए, और ये सफल एकादशी का व्रत तो जरूर करिए मेरे माताओं बहनों मित्रों। अब आप इस एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। अब देखिए, यहाँ भी भगवद्गीता में स्वयं कृष्ण कह चुके हैं, तत्कुरुषु मद अर्पणम, कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम बिजनेस नौकरी करते हैं, हमारे घर पे अगर ठाकुर जी विराजमान है, जिनके घर पे नहीं है तो प्रार्थना करो, वो अवश्य आपके घर आएंगे आपकी सेवा लेने। तो आप उनको सब अर्पण करिए। अब ऋतु के अनुसार अब क्या क्या है, ठंड का महीना है, दिसंबर का महीना है, तो क्या करेंगे हम? चीकू खिलाएंगे मेरे ठाकुर को, पपैया खिलाएंगे मेरे ठाकुर को। केले मत खिलाना, केले से सर्दी हो सकती है, केले इतनी ठंडी में नहीं अच्छे हैं। तो मेरे ठाकुर को इतने सारे फ्रूट्स, तरह तरह के फ्रूट्स खिलाएंगे हम। और इस तरह अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत से समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी भी एक यज्ञ के समान है। हम इसमें क्या त्याग करते हैं, किसकी आहुति देते हैं? हम अपनी इच्छाओं की, हमारी इंद्रिय भोग, हमारा जो भोजन है, हम उस अन्न को त्याग करते हैं, हम उसकी आहुति देते हैं। क्योंकि महापुरुषों का कहना है, शास्त्रों के कथनानुसार एकादशी के दिन भी अन्न में कलयुग बैठता है, कलयुग का वास होता है। तो कलयुग का वास होने के कारण वो अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो देखिए हमारे कितने अंदर पाप कर्म करने की वृत्ति पैदा कर सकता है। वो इतना तमोगुण पैदा कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप इतना सोचिए कि हमारा इस एकादशी व्रत का करना एक यज्ञ के समान है। तो हमको यज्ञ जितना पुण्य मिल जाएगा, यज्ञ जितना फल मिल जाएगा। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि को जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुमाक राजा का ही पुत्र महापापी था। ओह, राजा का पुत्र महापापी। अब देखेंगे, प्रायः देखा गया है, जो धनी व्यक्ति में, धनी परिवार में जन्म लेकर आता है वो हमेशा उसकी संतान पाप कर्म की ओर, अलग व्याभिचार की ओर, अलग ही टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती है। फिर उसके साथ साथ उनके माँ बाप को भी दुख भोगने पड़ते हैं और वो स्वयं भी दुखी होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भले आप कथा न सुनो, चलेगा, सत्संग में नहीं आओ, चलेगा, मेरे हरि का नाम जब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसी जगह मत जाओ जहां आपके माँ बाप को सर झुकाना पड़े, आपके माँ बाप का सर हमेशा हमेशा के लिए झुक जाए, आपके माँ बाप को लोग ताने मारे। ऐसी जगह कभी मत जाओ मेरे बच्चों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों। आप माता पिता होकर भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो ऐसी जगह कभी न जाएं जहां आपका सर शर्म से झुक जाए। उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी पढ़ाई दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए उनको सफल बनाने का, ताकि आपका सर भी गर्व से खड़ा हो जाए। आपका सर कभी झुके नहीं, हमेशा सर आपका गर्व से खड़ा हो जाए। तो सबसे बड़ा पापी था वह, सदैव परस्त्री गमन और वेश्याओं की यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था।
वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तो अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक द्वारा सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन वन में न रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। उस वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वहां ठंड, अभी जैसे दिसंबर है, अभी ठंड का महीना है, तो मूर्छित हो गया। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। देखिए हम पर कितनी भगवान ने कृपा की है। हमको 2-3 टाइम पेट भर के खाना भी मिल रहा है, रहने को घर भी मिल रहा है, सारे ढकने के लिए छत भी मिली है और पहनने को कपड़े भी मिले हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। और वो ऐसी बड़ी रात्रि बड़ी कठिनताओं से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वो बेहोश का बेहोश ही रहा, वो मूर्छित ही रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उससे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वह वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था। वैसे पहले एकादशी के बिना वो क्या करता था, पशु पक्षियों को मार के खा लेता था, लेकिन अब वो असमर्थ था, उसके शरीर में शक्ति ही नहीं थी। इसलिए वह जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ से पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से ही आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद आई। इस महापापी के व्रत के तथा रात्रि के जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदरों वस्तुओं से सजा उनके सामने आ खड़ा होगा और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी एक आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्तुओं को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और अपने पिता ने अपना राजपार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वाह वाह, जय हरि, जय श्री हरि, जय हो मेरे ठाकुर की। देखिए एक एकादशी उसने अनजाने में रखी। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, हम तो पूरे होशो हवास में, हम जब भी एकादशी आती है तो कहते हैं कल एकादशी है, परसों एकादशी है, 2 दिन बाद एकादशी है, 3 दिन बाद एकादशी है। हमारा मन में चिंतन चलता ही रहता है, एकादशी पे ध्यान, एकादशी का ध्यान रखना है, कुछ खाना नहीं है, एकादशी का है, एकादशी है, एकादशी है। हम तो पूरे होशो हवास में रख रहे हैं एकादशी। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, सबकी वर्क लाइफ है, सबको जॉब करनी है, बिजनेस, दुकान, नौकरी है, तो सबके वश में जागरण करना सबके वश में नहीं है और जागरण कर भी नहीं सकते हम। तो इतने अच्छा हम भगवान का भजन तो कर सकते हैं, और ये नहीं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं और मेरे हरि का जप कर सकते हैं, मेरे हरि का नाम सिमरन कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, हम ये सब तो कर सकते हैं ना मेरे माताओं बहनों मित्रों। तो पूरा परिवार पर मेरे भगवान ने, मेरे हरि ने कृपा की, सबको भक्त बना दिया, सबको अपनी ओर। कृष्ण का नाम ही है आकर्षण करने वाला। मेरा हरि सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो होने वाले हैं हो जाते हैं, जो मेरे प्यारे के होते हैं वो हो जाते हैं, जो अपने अहम वश बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। उनका फिर उनके कर्मों के हिसाब से हिसाब चलता रहता है। जो मेरे हरि के पास आ गए उनके कर्म कट जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य व पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वाह वाह वाह, जय हो मेरे ठाकुर की। कितने कलयुग में, अब देखिए कलयुग में, क्योंकि महापुरुषों का कहना है कि जब द्वापर का अंत हुआ, जब कलयुग का आगमन हुआ, तो पता था कि कलयुग में सबके पास समय नहीं होगा। फास्ट टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल जमाना आ जाएगा। सबके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी एप्स होंगी। सोशल मीडिया का जमाना होगा। माया का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे में कलयुग के लिए शॉर्टकट क्या है? कलयुग वाले शॉर्टकट ही होंगे। कलयुग के जीव शॉर्टकट से काम करेंगे। पहले के ज़माने में, हम दादी नानियों के ज़माने में देखें तो क्या करते थे, किसी अपने प्यारे को चिट्ठी भेजते थे
और डाकिया जो पोस्टमैन होता है उसकी राह देखते थे, आया आया मेरा खत आया, मेरे पति का मेरी पत्नी का खत आया 15-15 दिन खत की राह देखते थे। आज पति पत्नी सामने बैठे लेकिन अपने अपने अलग अलग मोबाइल में बैठे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है। कहीं दूर से बैठा हुआ सोशल मीडिया फ्रेंड है उससे उनकी बनती है, उनके साथ घंटों घंटों चैट करते हैं। तो ये कलयुग का जमाना है, युग प्रभाव है, कलह का युग है, झगड़ों का युग है। तो इसमें भगवान ने हमको एक शॉर्टकट दे दिया, एकादशी का व्रत, गुरु आज्ञा, गुरु कृपा, गुरु सेवा, 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप। तो इतना शॉर्टकट में शॉर्टकट दे दिया। अब हमसे घंटों भर तपस्या तो भगवान ने मांगी नहीं, हमसे तो होगी ही नहीं। हम सुबह सुबह नौकरी धंधे वाले 8-9 बजे निकल जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, और क्या हम 3 बजे उठ के ध्यान करेंगे? पूरे दिन के थके हुए रहते हैं, माताएं बहनें घर का काम करके थक जाती हैं, क्या हम ध्यान करेंगे? क्या हम यज्ञ करेंगे? आज के ब्राह्मणों में इतना तो वो है नहीं कि वो हमारे यज्ञ सफल करें। हाँ, अगर जो ब्राह्मण सही होगा वो बोलेगा, देखिए मैं आपको ये यज्ञ करने में हेल्प तो करूंगा, मदद तो करूंगा, आपकी जो यथाशक्ति हो मुझे वो दान दक्षिणा दे देना, तो फिर कपड़े दो, पैसे दो, कुछ भी दो, आपकी यथाशक्ति, लेकिन ये मेरा खाली प्रयास रहेगा। आपको अपने कर्म आपको खुद काटने पड़ेंगे, आपको कर्म खुद भोगने पड़ेंगे। ऐसा कोई ब्राह्मण बताता नहीं है, खाली यही कहता है ये पूजा कराओ, ये ब्राह्मण ये यज्ञ कराओ, ये वो कराओ, ये पाठ कराओ, इसकी पूजा कराओ, शनि की पूजा कराओ, मंगल की पूजा कराओ, ये दोष की पूजा कराओ, सब हो जाएगा। हमेशा ये नहीं कहता है कि मैं अपनी हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आपको आपके कर्म भोगने पड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसे कुछ ही ज्योतिष होंगे जो ब्राह्मण होंगे, 1-2, वो आपको सच बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएगा। वो सब अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे हुए हैं ब्राह्मण। तो जितना हो सके हम इस सफला एकादशी पे हम अपने व्रत को सफल बनाएंगे। थोड़ा सा फलाहार लेंगे, दूध का सेवन भी करेंगे, दूध भी पिएंगे, मेरे ठाकुर को भोग भी लगाएंगे। इसी तरह हम नित्य भजते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।